नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिता सोलंकी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल STV टीचिंग में। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से कुछ टॉपिक। इसमें हम प्रिज्म के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने आई डिफेक्ट्स के बारे में जाना था, मायोपिया, हेट्रो और जो है हाइपरमेट्रोपिया, इन सब के बारे में जाना था। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। रिवीजन साथ ही साथ आपका चल रहा होगा, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले प्रिज्म को जान लें। फिजिक्स का तो है ही ये चैप्टर, तो हम सबसे पहले प्रिज्म को जान लें। तो प्रिज्म असल में होता क्या है? प्रिज्म, जब भी मैं आपसे प्रिज्म शब्द की बात करूँ तो आपके मन में कुछ इस तरीके का चीज़ आती होगी कि ट्रायंगुलर शीशे की कोई टुकड़ा है या कुछ भी है, बट वो ट्रायंगुलर है। और असल में प्रिज्म होता क्या है, देखिएगा, आपने कई जगह कहीं जाते होंगे या कुछ वर्कर्स होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑफिस में, उनकी टेबल पर जैसे कागज़ वगैरह ना उड़े इसलिए कुछ इस तरीके का कांच का वो रखा रहता है, ठीक है। तो असल में प्रिज्म यही है। प्रिज्म में क्या होता है कि 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होती हैं। एक तो इसकी ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, देखिएगा, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और एक ऊपर है, ये बन गया एक रेक्टेंगल। इधर भी ऐसा ही एक होगा और एक होगा नीचे। और 2 ट्रायंगुलर होती हैं, एक तो इस साइड ये ट्रायंगुलर है, ठीक है, और एक अपोजिट साइड भी इसके ट्रायंगुलर सरफेस होगी। तो असल में होता क्या है कि प्रिज्म ग्लास का A glass prism is a transparent refracting medium. It has 2 triangular and 3 rectangular surfaces. ठीक है, 2 ट्रायंगुलर जो होती हैं सरफेस होती हैं और 3 रेक्टेंगुलर। तो ये क्या होता है, लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। वो तो आपको पता ही है भाई, लाइट अगर बेंड हो गई, हम कह रहे हैं इस तरीके से आई इंसिडेंट रे और बेंड हो गई कहीं ना कहीं, तो रिफ्रैक्ट तो कर ही रहा है। अगर लाइट ने अपना पाथ चेंज कर दिया इसके अंदर से जाके, तो जाहिर सी बात है भाई, ऑब्वियसली ये जो है रिफ्रैक्ट कर रहा है हमारी लाइट को। तो अगला टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है, या फिर डेविएशन थ्रू प्रिज्म। देखिएगा, डेविएशन शब्द आपने पहली बार सुना हो और हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले भी सुना हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। इसमें हम ये जानेंगे, आपको पता है लाइट बेंड हो रही है तो क्या है, रिफ्रैक्शन, जाहिर सी बात हो रहा है, ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो क्या है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, हम जानेंगे प्रिज्म से, ठीक है। और डेविएशन थ्रू प्रिज्म वही टॉपिक है, एक ही बात है। डेविएशन थोड़ा अलग, थोड़ा एंगल वैंगल मैं बता दूंगा अभी, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन जब भी हम कराएंगे इस एक्सपेरिमेंट में, हम क्या लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक रे लेते हैं, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक क्रोमेटिक रे, ठीक है। देखिए, मोनो का मतलब होता है हमारा सिंगल सिंगल, और क्रोमेटिक का मतलब सबको पता है, कलर होता है भैया, कलर, ठीक है। सिंगल कलर की रे लेनी है। अब सिंगल कलर की आप पूछो भैया वाइट ले लें, वाइट नहीं लेनी, क्योंकि वाइट में तो कई सारे कलर हैं ना। प्रिज्म से जब वाइट रे पास होती है तो क्या होता है, 7 कलर आइडेंटिकल, मैंने आपको बताया था अभी। तो सिंगल कलर क्या, वाइट कलर क्या होता है हमारा, सिंगल नहीं होता है वो, उसमें अ लॉट ऑफ कलर, सारे कलर तो भाई वाइट में ही है। वाइट कलर तो सबसे मिल के बना है, मिक्सर समझो उस वाइट को। तो कौन सा कलर लेना है फिर, कोई भी कलर ले लो, केवल वाइट कलर को छोड़ के सिंगल कलर की रे। ग्रीन ले लो, ब्लू ले लो, रेड ले लो, ये सब लेज़र लाइट होती, कोई सी भी ले लो, ठीक है। तो क्या है कि प्रिज्म से गुजारा गया। प्रिज्म आपको पता है स्ट्रक्चर, 3 रेक्टेंगुलर सरफेस, 2 और 2 वो क्या बोलते हैं उनको, ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या है, प्रिज्म का स्ट्रक्चर आपको पता है। ये गई इंसिडेंट रे हमारी, बेंड हो गई, ठीक है, फिर से बेंड हो गई। अब क्या हुआ, इंसिडेंट रे ये गई, ये हमने नॉर्मल डाल दिया यहाँ पे सरफेस से परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर नॉर्मल डाल दिया। ये एंगल हमारा क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसीडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है, ठीक है। अब क्या हुई, लाइट बेंड हुई तो कहाँ पर रिफ्रैक्ट हुई, अब मैं आपसे पूछूँ ये इधर ही क्यों हुई रिफ्रैक्ट, इधर भी तो हो सकती थी, ऐसे भी तो जा सकती थी। तो आप कहेंगे भैया आपने पिछले चैप्टर में हमें एक बात बताई थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली, ठीक है। जब भी हमारा मीडियम चेंज होता है, जब भी रेयरर से डेंसर में हमारी लाइट रे जाती है, तो क्या वो करती है,
नॉर्मल की तरफ बेंड होती, ना कि नॉर्मल से दूर। अब यहीं पे अगर ये डेंसर से रेयरर में जाती तो हमारी नॉर्मल से दूर की तरफ होती, ठीक है। तो क्या है कि ये तभी इसी वजह से ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल है, ये पूरा नॉर्मल है, इसकी तरफ बेंड हुई, इसे जाना ऐसे था बट ये बेंड हुई नॉर्मल की तरफ। ये हमारी नॉर्मल रही, इसे जाना था ऐसे मगर ये बेंड हो गई ऐसे नॉर्मल की तरफ, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब क्या है, अब हमारा फिर से ये गई आगे, ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में कौन सा एंगल बन गया हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सबको पता है। अब क्या हुआ, फिर से मीडियम चेंज हुआ, फिर से डेंसर से रेयरर में गई अब, ठीक है, डेंसर से रेयरर में गई। अब क्या हुआ, अब क्या होगा, नॉर्मल से दूर की तरफ भागी, क्यों भाई उल्टा हो गया ना अब तो। डेंसर से रेयरर में जब भी हमारी लाइट रे जाती है तो क्या होता है, दूर की तरफ भाग जाती है। तो ये रहा हमारा नॉर्मल, देखो सरफेस से परपेंडिकुलर है नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसे जाना तो था ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से जाना था इसे, इस तरीके से, बट ये नॉर्मल के पास थी तो इसने कहा भाई दूर जाना मुझे तो ऐसे कट लेती हूँ, ठीक है। तो ऐसे इसमें क्या हुआ हमारा कि अब प्रिज्म बेंड्स लाइट रे टुवर्ड्स इस बेस, ठीक है। शुरू में कितने भी नाटक कर ले, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, मैं लास्ट में आके लाइट को जाना बेस के ही पास है, ठीक है। कहीं ना कहीं जाके ये बेस की तरफ ही बेंड होगी, ठीक है। तो प्रिज्म की हमारी यही क्वालिटी होती है कि बेस की तरफ ही बेंड करता है लाइट को, ठीक है। अब देखिए, ये हमारी इमरजेंट रे है, आपको पता है ये वाली कौन सी है भाई, ये वाली हमारी इमरजेंट रे है, ये हमारी नॉर्मल है सरफेस से परपेंडिकुलर। इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारी ये इमरजेंट रे गई, ठीक है, इसको हमने पीछे की तरफ खींच लिया, ये पीछे की तरफ खींच लिया इसको, ठीक है। और ये हमारी इंसिडेंट रे ऐसे डाल ली। तो हमारा टोटल जो डिफरेंस हुआ हमारी लाइट की बेंडिंग से, वो हमें पता चल जाए किससे, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ कैपिटल डी बोल दो या फिर इस तरीके से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन है ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ तो इतना ही है भाई, चलते हैं आगे। तो देखो एंगल ऑफ डेविएशन क्या दिखाता है, हमारा टोटल लाइट रे भाई बेंड हो रही है, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे टोटल बेंडिंग कितनी हुई है पता लग जाएगी हमें, ठीक है, इससे हमारी एंगल ऑफ डेविएशन से। एंगल ऑफ डेविएशन इज डिफरेंस फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, सम कलर बेंड मोर देन कलर। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हमारी वाइट रे कई कलर में टूटी। सबसे पहले आपको पता है विबग्योर की थीम, ये ट्रिक याद करी जाती है, आपने भी रटी होगी छोटे, मैंने भी रटी है भाई, विबग्योर। नहीं रटी तो अब रट लो, ये तो रटनी है, ठीक है। इसी के हिसाब से हमारे 7 कलर जो है डिस्क्राइब करे जाते हैं। बी मानी वायलेट होता है, ठीक है, ये हमारा इंडिगो हो गया, ये हमारा ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये येलो हो गया, ये ऑरेंज हो गया, ये रेड। बट ये होता उल्टा है, ठीक है। नीचे शुरू करते हैं हम, रेड ऊपर है सबसे, ओ ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ठीक है, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। अब ज़रा एक बात सोचो, अब मैं क्या कहूँ, आप ही के मन में ये सवाल आ गया भाई, रेड ही ऊपर क्यों है, ये वायलेट ऊपर क्यों नहीं है, येलो बीच में क्यों है, येलो ऊपर क्यों नहीं है, ग्रीन येलो से नीचे क्यों है, येलो से ऊपर क्यों नहीं है। तो बेटा ये सब होती है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण होता है, ठीक है। ये हमारा लाइट ऑफ डिस्पर्जन की ये कहलाती है। डिस्पर्जन का मतलब टूट जाना, ठीक है, एक लाइट का, ठीक है। तो ये तो यहाँ से तो ये क्रोमेटिक वो मोनोक्रोमेटिक रे थी, ये टूट गई, डिस्पर्स हो गई, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम डिस्पर्जन बोल देते हैं, वो आगे अभी मैं और अच्छे से डिफाइन करूँगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा रेड ऑरेंज इस तरीके से 7 कलर में। दरअसल ये 7 कलर में नहीं टूटी, टूटी तो बहुत सारे कलर में। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये रेड और ऑरेंज हैं तो इनके बीच में कहीं ना कहीं ये दोनों कलर मिल रहे होंगे, ऑरेंज और येलो मिल रहा होगा, येलो और ग्रीन मिल रहा होगा, तो कोई और कलर भी तो बनना होगा बीच में। बट वो क्या है ना, प्योर कलर नहीं है, वो मिक्सिंग वाला कलर है थोड़ा, तो इस वजह से हम उसे नहीं पहचान पाते हैं। भाई कितने कलर पहचान लोगे ऐसे हैं, वैसे ही अपना काम बढ़ाओ। तो केवल 7 कलर हमें आइडेंटिकल दे दिए, भाई ये वाले तुम याद कर लो, यही पूछेंगे तो हम तुमसे हम, ठीक है। तो होते तो लॉट ऑफ कलर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे कलर अनगिनत, ठीक है। बट क्या है, 7 कलर हमें याद करने होते हैं, तो 7 कर लो, ये विबग्योर की थीम है, भूलोगे ही नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, रेड बेंड लीस्ट और वायलेट बेंड मोस्ट।
अब देखो भाई वायलेट क्यों है नीचे, वो मैं बता दूँ। जब भी हम कोई लाइट रे डालते हैं तो वो आपको पता है इन 7 कलर में टूटती है। 7 कलर में एक इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वो कलर पे भी डिपेंड करता है यार, लाइट के कलर पे डिपेंड कर जाता है। तो क्या होता है, जो हमारी रेड होती है ना, वो तो हमारी सबसे कम बैंड होती है, और जब वायलेट होती है वो सबसे ज़्यादा बैंड हो जाती है। इसी वजह से देखो, अब इसे जाना था ऐसे, रेड ने बैंड तो किया हमारा, इसे ऐसे जाना था, ठीक है, रेड ने बैंड तो किया, बट रेड ने क्या है, ये कम बैंड किया, ठीक है। मगर वायलेट में थोड़ी ज़्यादा सनक है, तो वो क्या कर गई, ज़्यादा ही, वही कि मैं तो ज़्यादा ही बैंड होंगी, तो लो भाई हो जाओ ज़्यादा बैंड। तो क्या हुआ कि ये इस तरीके से खेल चलता है इनका, रेड सबसे कम बैंड होगी हमेशा, और वायलेट सबसे ज़्यादा बैंड होगी हमेशा। इसीलिए वायलेट सबसे नीचे रहती है, क्योंकि अगर एक रे में से अगर मैं मानूँ, अगर ये रे है और इसमें से अगर कोई चीज़ कम बैंड हो रही, कम बैंड होगी तो ऊपर रहेगी, नीचे बैंड होगी ज़्यादा। और वैसे भी जो है प्रिज्म तो हमारा बेस की तरफ ही करेगा हमारा बैंड, तो क्या है, ज़्यादा बैंड होगी तो कहाँ जाओगी, बेस की तरफ, मतलब नीचे। इसी कारण से ये नीचे ऊपर का खेल चलता है, ठीक है। इसी कारण से हमारी रेड ऊपर है और वायलेट हमारी नीचे सबसे लास्ट में आती है, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, डिस्पर्जन आपको पता है, मैंने बोला था डिस्पर्जन, डिस्पर्जन होता क्या है डिस्पर्जन, ठीक है। तो डिस्पर्जन क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट कंपोनेंट कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड बाय अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन, ठीक है। जब भी हम किसी वाइट लाइट को डालते हैं तो वो अपने कलर कंपोनेंट में टूट जाती है। कौन से कलर कंपोनेंट, 7 कलर हैं, ठीक है, उनमें टूटती है, तो उसी प्रोसेस को हम डिस्पर्जन कहते हैं। वाइट लाइट को कहाँ डालते हैं, प्रिज्म पर डालते हैं, ठीक है। प्रिज्म के द्वारा ये कंपोनेंट में टूटती है हमारी लाइट, उसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन, ठीक है। अब एक शब्द और है भाई, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम सुना तो होगा 100%, बड़े भैया, बड़े दीदी अगर कोई होंगे तो स्पेक्ट्रम शब्द आपने सुना होगा। तो स्पेक्ट्रम का क्या होता है, द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट्स ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। मान लीजिए अगर ये जैसे देखिएगा, ये अगर इस तरीके की ये थी हमारी 7 रेज थी, ये 7 रेज थी, देखिए आप। अब मैं क्या करता, अगर यहीं पर अगर मैं एक स्क्रीन लगा देता, यहीं पर एक स्क्रीन लगा देता, अरे ये स्क्रीन थोड़ी, मतलब कोई भी स्क्रीन लगा देता, मतलब परपेंडिकुलर कह लो, कैसी भी स्क्रीन लगा देता मैं, टेढ़ी आड़ी कैसी भी, तो क्या होती है, हमारी स्क्रीन पर गिरती, रेड कलर अलग दिखता हमें स्क्रीन पर, उसके नीचे ऑरेंज दिखता, उसके नीचे येलो दिखता, उसके नीचे ग्रीन, इसी तरह से सबसे लास्ट में वायलेट दिखता। इसी को हम क्या बोल देते हैं कि स्पेक्ट्रम, ठीक है। जब हम इन डिस्पर्जन, इस कलर कंपोनेंट वाली ये लाइट हैं, जो कलर कंपोनेंट हैं इसके वाइट लाइट के, उनको हम जब भी स्क्रीन पर वो कर देते हैं ना, ऑब्टेन कर लेते हैं, तो हम वो क्या कहलाता है, हमारा स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब देखो भाई, अब लोगों ने ये कहा कि हमारी वाइट रे जो है 7 कलर में टूट गई या बहुत सारे कलर में टूट गई। अब लोगों को ये लगा कि ये ऐसा नहीं हो सकता, कोई ग्रीन कलर की मोनोक्रोमेटिक रे है वो तो नहीं टूट रही है, ब्लू तो नहीं टूट रही, वाइट ही क्यों टूट रही, ऐसा तो नहीं कि प्रिज्मी कलर बना रहा हो, कन्फ्यूजन तो है ना भाई। उंगली तो हर तरफ से उठेगी। साइंटिस्ट ने कहा भाई ऐसा तो नहीं है, बोलो प्रूव करके दिखाओ हमें। ये देखो, ये यहाँ पर ये स्क्रीन है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम। अगर यहाँ पर अगर 7 कलर आते तो ठीक है, ये वाइट लाइट है तो इसको हम स्पेक्ट्रम नहीं बोलेंगे, कलर कंपोनेंट को ही बोलेंगे, ठीक है। तो क्या है, देखिए, अब उन्होंने कहा कि भाई प्रूव करके तो दिखाओ इसको, ऐसा तो नहीं भाई प्रिज्म जो है प्रिज्मी कलर बना रहा हो, क्योंकि अगर लाइट अगर जो है टूटनी होती कलर कंपोनेंट में, तो क्या वो ब्लू भी टूट जाती, फिर तो वो ग्रीन भी टूट जाती। उन्होंने कहा चलो ये भी करते हैं। तो न्यूटन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें इन्होंने 2 आइडेंटिकल प्रिज्म लिए, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब सेम प्रिज्म, सेम साइज, सेम प्रिज्म थे, मतलब एक को क्या किया, एक को तो रख दिया सीधा, एक को रख दिया उनने उल्टा। बोले अब मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। बोले फिर उन्होंने क्या किया, वाइट लाइट डाली। अब वाइट लाइट डाली तो वैसा ही हुआ, रेड लाइट जो कम बैंड हुई, वायलेट ज़्यादा बैंड हो गई भाई। तो अब क्या हुआ, वाइट तो ऐसे गई, ये सॉरी रेड तो ऐसे गई हमारी टूट के, वायलेट हमारी इस तरीके से गई। अब आपको बताया प्रिज्म कहाँ बेंड करता है लाइट को, हमेशा बेस की ओर करेगा। तो अब ये सीधा रखा था तो इसका बेस था नीचे, तो इसने जो बेंड हुई वो कहाँ हुई, बेस की तरफ। अब उन्होंने उल्टा रखा है तो इसका बेस कहाँ, ऊपर की तरफ। तो क्या है कि इस तरीके से वाइट फिर से, ये जो रेड लाइट है ये फिर से कम बेंड हुई, वायलेट फिर से ज़्यादा हो गई बेंड।
तो क्या हुआ, ये मिल गई आके, क्योंकि बेस की तरफ होंगी तो ऊपर की तरफ होंगी बैंड, तो क्या हुई, फिर से वाइट लाइट बाहर निकली। तो इन्होंने इस तरीके से हमें दिखाया कि भाई प्रिज्म की गलती नहीं है इसमें, इसमें वाइट लाइट ही हमारी दोषी है। भाई वाइट लाइट ही कई कलर से मिल के बनी है, इसमें प्रिज्म हमारे कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रिज्म तो केवल तोड़ रहे हैं भाई। बाकी जो हमारी वाइट लाइट ही है जो कि बहुत सारे कलर से मिलके बनी है। ठीक है, तो न्यूटन के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला, वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर, कई सारे कलर से मिलके बनी है। द प्रिज्म इटसेल्फ डज नॉट प्रोड्यूसेस एनी कलर। लोगों ने ये कहा था कि भाई प्रिज्म ही कर रहा है, जो है हमें शक है कि प्रिज्म से ही लाइट बन रही है, ये प्रिज्म ही लाइट बना रहा है, ये लाइट रे को बना रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, देखो प्रिज्म नहीं बना रहा, अगर प्रिज्म बना रहा है तो यहाँ पे फिर वाइट लाइट क्यों आ गई, फिर अगर प्रिज्म बनाता होता तो यहाँ पे भी 7 कलर दे देता, मगर क्या था कि वाइट लाइट बाहर निकली। तो क्या कहा उन्होंने कि प्रिज्म की कोई गलती नहीं भाई, इसमें इसमें हमारे जो हैं क्या है, वाइट लाइट ही सबसे ज़्यादा कलर से मिलके बनी है, मतलब कई कलर से मिलके बनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर तो नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।